हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी लिक्विडेशन क्या होता है जी क्रिप्टो के अंदर। और ये वर्ड आप सुनते भी हैं, कैसे ये काम करता है और कैसे इससे वेल्स पैसा कमाते हैं। एक्सचेंज वाले भी इवन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और बड़े बड़े जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो इस लिक्विडेशन के प्रोसेस से कैसे आपका अमाउंट लेके जाते हैं। तो फ्यूचर आपको पता है कि एक तो होता है जी स्पॉट वॉलेट, आपने बिटकॉइंस को बाई कर लिया और आप उसके एक्चुअल में मालिक हैं क्योंकि आप उसके ऑनर हैं। आप उसको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करते हैं क्योंकि आपने पैसे दिए, ठीक है, और आपने बिटकॉइंस को बाई कर लिया, ठीक है। एक होता है जी फ्यूचर्स, ठीक है। आपके पास बिटकॉइंस तो आप बाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके पास एक्चुअल में है ही नहीं। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया है जी, बस एक आपने एक्सचेंज वालों से कह दिया कि हाँ जी मैं इतना पैसा बिटकॉइंस के फ्यूचर के अंदर लगा रहा हूं और अब जैसे बिटकॉइंस का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसके हिसाब से मुझको होगा जी प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि दो चीजें काम करती हैं जी फ्यूचर के अंदर, एक लॉन्ग और एक होता है जी शॉर्ट। लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, सब आपको पता ही है। लॉन्ग क्या होता है, जब आपको लगता है कि हाँ जी बिटकॉइंस का प्राइस ऊपर जाने वाला है, यानी कि आज की डेट में जैसे बिटकॉइंस का प्राइस 1,05,000 चल रहा है और आपको पता है कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर बिटकॉइन का प्राइस 1,20,000 हो जाएगा, तो आप लॉन्ग का फ्यूचर बाई कर लेंगे इस उम्मीद पे कि हाँ जी यहां से प्राइस ऊपर जाएगा जी, ठीक है जी। $10,000 का इंक्रीमेंट उसके अंदर हो सकता है जी आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर, तो आप क्या कर लेते हैं लॉन्ग। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी बिटकॉइंस का प्राइस नीचे जाने वाला है जी, ठीक है जी, नीचे जाने वाला है, इसके इसका तरीका क्या होता है। अगर आपके पास स्पॉट्स में है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी बिटकॉइंस का प्राइस नीचे जाने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने अपने बिटकॉइंस को सेल कर देंगे जी, ठीक है। जब प्राइस नीचे जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ जी यहाँ तक ही जा सकता है, जब वो प्राइस वहां पर जाएगा आप उसको दोबारा बाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपने जो सेल किया, ठीक है, एक तो आपने उस लेवल के ऊपर सेल कर दिया, 1,05,000 के ऊपर आपने सेल कर दिया, लेकिन आपका नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, और आपने फिर उसको बाई कर लिया जी नीचे से, ठीक है जी। कहां पर जी 1 लाख पे आपने बाई कर लिया, लेकिन आपको आपकी सेलिंग के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि आपका 5,000 का लॉस तो बच गया लेकिन आपको 5,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर फ्यूचर में आप देखें, आपने अगर शॉर्ट कर दिया, ठीक है, आपके पास बिटकॉइंस ही नहीं है, ठीक है, आप सेल तो जब करेंगे ना जब आपके पास बिटकॉइंस होगा। लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट बाई किया जी कौन सा, फ्यूचर का जी, शॉर्ट कर रहे हैं जी आप, ठीक है, और बिटकॉइंस का प्राइस नीचे गया और जितना प्राइस नीचे जाएगा उसके हिसाब से आपने शॉर्ट की पोजीशन ले ली और आपका प्रॉफिट हो गया जब आपको लगा कि हाँ जी अब मुझको एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट काम करता है जी लिवरेज का। लिवरेज क्या होता है जी, 1x से 200x तक का आपको लिवरेज मिलता है, यानी कि लिवरेज का मतलब ये हो गया कि आपके पास $10 है जी, फॉर एग्जाम्पल, और कोई स्टॉक्स ऐसे हैं यानी कि फ्यूचर्स के अंदर कोई क्रिप्टो ऐसी है जिसके अंदर आप $10 देकर 10x का लिवरेज ले सकते हैं। 10x का लिवरेज का मतलब क्या है, यानी कि आपने $10 लगाया और $10 का लिवरेज, यानी कि आपने सिर्फ लिया जी 1x का लिवरेज। तो 1x का लिवरेज का मतलब क्या है कि आपके $10 है और $10 का प्राइस ही ऊपर नीचे होगा, यानी कि $10 आपने दिए और $10 का माल आपने खरीद लिया, यानी कि $10 आपने शिबा के अंदर लगाए, ठीक है, तो $10 की वैल्यू के बराबर आपको शिबा इनू मिल गए। अब उसके हिसाब से आपने लॉन्ग की पोजीशन लगाई है या शॉर्ट की पोजीशन लगाई है वो डिपेंड करता है जी, ठीक है। लेकिन आपका जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा लॉन्ग की पोजीशन लेगा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। वहीं जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ली है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पोजीशन ली। वहीं अगर हम इसकी पोजीशन को, आपने $10 लगाए लेकिन आपने आपने लिवरेज ले लिया जी 2x का, ठीक है जी। 2x का लिवरेज लेने का क्या मतलब हुआ, ठीक है, तो यानी कि अब आपको $10 आपने दिए और 2x का लिवरेज आपने ले लिया, तो $10 तो आपने लगाए लगाए, लेकिन $10 आपकी तरफ से एक्सचेंज ने भी लगा दिए, लो भैया मेरी तरफ से आप $10 लो। तो अब आप एक्चुअल में कितना माल बाई कर रहे हैं, आपने $10 का इन्वेस्टमेंट लगाया, 2x का लिवरेज ले लिया, ठीक है, तो अब आपका जो ट्रेड है वो है जी $20 का। तो यानी कि आपने $20 की कोई सी भी क्रिप्टो बाई कर ली, फॉर एग्जांपल आपने शिबा बाई कर लिया जी, $10 देके आपने $20 का माल बाई कर लिया जी, ठीक है जी। वहीं अगर आप देख सकते हैं आपने $10 दिए और 10x का लिवरेज ले लिया जी, कितने एक्स का लिवरेज ले लिया जी 10x का,
तो एक्सचेंज कह रहा है कि भैया आप $10 हमको दीजिए, हम आपको लिवरेज दे रहे हैं जी 10x का, यानी कि $10 आपने दिए, ठीक है, 10x का आपने लिवरेज ले लिया, तो एक्चुअल में आपका जो अमाउंट जो इन्वेस्टेड है जी उस पार्टिकुलर क्रिप्टो के अंदर वो हो गया जी $100 का, क्योंकि आपने 10x का लिवरेज लिया है। तो अब आपका प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो $100 के हिसाब से होगा, क्योंकि आपने 10x का लिवरेज लिया है, ठीक है, $10 दिए, ठीक है, और आपके उस अमाउंट को एक्सचेंज ने 10 गुना कर दिया, उसने समझ लिया कि आपने $100 लगाए हैं, कि अब आप $100 से ट्रेड कर रहे हैं। अगर $100 के हिसाब से आपने फॉर एग्जाम्पल $10 के अंदर आपके आ रहे हैं जी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शिबा इनू, जस्ट लेट्स अज्यूम कि 1 लाख शिबा इनू आ रहे हैं, ठीक है। आपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप स्पॉट के अंदर जाते तो आप क्या करते जी $10 देते, ठीक है, $10 देते और $10 के आपको शिबा इनू मिल जाते, $10 के हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस होता है। लेकिन आपको पता है जी, आप बड़े एक्सपर्ट हैं जी, आपकी प्रोडिक्शन बड़ी स्ट्रांग है जी, ठीक है, आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्ट्रेटेजी है बहुत बहुत आपकी एक्यूरेसी आपकी जबरदस्त निकल कर आ रही है। तो उस एक्यूरेसी का अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको फ्यूचर के अंदर जाना पड़ता है जी, ठीक है, क्योंकि वहां पर लिवरेज मिलती है जी। लिवरेज मतलब आपके पास थोड़ा अमाउंट है लेकिन आप एक्सपर्ट हैं जी, ठीक है, और आप बड़ी चाल खेलना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन होता है जी फ्यूचर के अंदर आप जाइए, और बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो होते हैं मार्केट के अंदर फ्यूचर के अंदर जाके सारी ट्रेड्स वगैरह लेते हैं जी, ठीक है जी। अब अगर आपने ये 10x का लिवरेज ले लिया तो अब आपको 1 लाख टोकन नहीं मिलेंगे, अब आपको मिलेंगे जी पूरे 10 लाख टोकन दे दिए जी आपने, ठीक है। अब 10 लाख टोकन के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो भी 10 लाख टोकन के हिसाब से होगा, जो नुकसान होगा वो भी 10 लाख के हिसाब से ही आपका होने वाला है। अच्छा जी, ये सब चीजें हो गई, लिवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा जी, एक होता है जी आइसोलेट, एक होता है जी क्रॉस, ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, आप उसके ऊपर जाके। आइसोलेट का मतलब होता है कि हाँ जी, आपने आपके जो जो फ्यूचर का जो अकाउंट है उसके पास आपके पास $100 पड़े हैं जी बस, ठीक है जी, $100 पड़े जी आपके फ्यूचर का। अगर आपने क्रॉस कर दिया जी पोजीशन, ठीक है, वो पूछता है कि हाँ जी आप लिवरेज ले रहे हैं कौन से सेक्शन में, क्रॉस में ले रहे हैं या आइसोलेट में ले रहे हैं। क्रॉस में ले रहे हैं, ठीक है, तो वो देखेगा जी आपके अकाउंट के अंदर $100 है, और जब तक आपका $100 का मार्जिन बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका नुकसान $100 तक नहीं होगा जब तक आपकी पोजीशंस नहीं करेगी। आइसोलेट के अंदर क्या होता है, ठीक है, आइसोलेट में क्या होता है कि हाँ जी आप चाह रहे हैं कि $100 तो है, डबल मैं चाहता हूं कि $50 तक अगर मेरा नुकसान होता है तो मेरी पोजीशन स्क्वायर आउट हो जाए और $50 मेरे बच जाए, तो आइसोलेट आप पोजीशन को कर सकते हैं, ठीक है, आइसोलेट हो गया। ओपन का मतलब आपने कौन सी चीज को बाई किया, आपने लॉन्ग को बाई किया है, आपने शॉर्ट को बाई किया है, तो आपकी पोजीशन ओपन है, ठीक है। जब आप चाहते हैं कि हाँ जी आपका प्रॉफिट हो गया या आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है तो आप अपनी पोजीशन को क्लोज भी कर सकते हैं जी, ठीक है जी। साइज और मार्जिन क्या होता है जी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जी। साइज क्या होता है जी, मार्जिन का उतना गुना होगा जितनी आपने लिवरेज दी है जी, यानी कि आपने मार्जिन लगा दिया कि भैया मेरे पास $10 है जी सिर्फ, ठीक है, या मेरे पास $100 है, $100 में लेकर आया हूं, ठीक है, और उस $100 के हिसाब से मैं अपना ट्रेड लूंगा, ठीक है, तो मार्जिन आपका क्या होगा, जो आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया यानी कि $100, ठीक है जी, वो लिवरेज लेके आपने $100 के 1000 कर दिए, लेकिन $100 का जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका है जी मार्जिन। जब तक आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आपकी वो मार्जिन आपके पास लगा रहेगा जी, ठीक है जी। यानी कि $100 का आपने ट्रेड लिया, ठीक है, और आपने $10 आपके पास से आपने 10x के हिसाब से वो लिवरेज लेके उसको 100x कर दिया, लेकिन जब तक आपके $10 आप, क्योंकि आपने तो $10 ही लगाए ना, तो एक्सचेंज तो देखेगा कि आपके जब तक आपके $10 आपके पास है वो आपकी पोजीशन रहेगी, ठीक है, आपका जो मार्जिन है वो सेट रहेगा। जैसे ही आपका नुकसान $10 का हो जाएगा आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि आपने जो लिवरेज लिया है वो कितना लिया, उसके हिसाब से आपका मार्जिन होगा। और साइज क्या होगा जी, आपने जितनी लिवरेज ली, यानी कि आपने $10 का इन्वेस्टमेंट करा, आपने 10x का लिवरेज ले दिया, तो आपका जो साइज है जी उस पर्टिकुलर लॉट का वो उसका 10 गुना होगा, यानी कि $100, ठीक है। टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, यानी कि आप चाहते हैं कि हाँ जी प्राइस 2% ऊपर जाए, ठीक है, और मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दूं, तो आप टेक प्रॉफिट करके वहां पर सेटिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यानी आपको लग रहा है कि हाँ जी नुकसान भी हो सकता है, आपकी प्रोडिक्शन के अगेंस्ट आपका ट्रेड जा सकता है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के वहां पर बच सकते हैं जी, ठीक है जी। लिक्विडेशन, ठीक है जी, ये है जी मेन रीजन जिसकी वजह से आप देखते हैं
यहाँ पर सारा खेल चलता है जी लिक्विडेशन का। ठीक है, लिक्विडेशन के अंदर क्या होता है, एक्चुअल को सब पता है क्या जी, आप कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, आप कौन सी पोजीशन को ले रहे हैं। ठीक है, आप सारे एक्चुअल को पता होगा जी, हाँ जी लॉन्ग की पोजीशन कितनी है, ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन कितनी है। ठीक है जी, यानी कि एक ऐसा लेवल जहां पर आपका पैसा जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि आपका प्राइस लिक्विडेट हो जाएगा जी उस पार्टिकुलर एवरेज के ऊपर। अब हम थोड़ा सा और थोड़ा इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 10x का लिवरेज लिया है। ठीक है, कितना एक्स का लिवरेज लिया जी, आपने 10x का लिवरेज लिया, यानी कि $10 लगाए आपने, और $10 का लगा के आपको $100 का ट्रेड मिल गया। ठीक है जी, अगर आपका प्राइस जो आपने स्टॉक खरीदा, ठीक है, या जो भी आपने क्रिप्टो खरीदी, अगर वो 10% ऊपर चला गया और आपने लॉन्ग की पोजीशन ली, लॉन्ग की पोजीशन लिए और आपका प्राइस 10% बढ़ गया, ठीक है, यानी कि बिटकॉइंस 1 लाख है